जय श्री राम। तृतीय भाव पर पड़ने वाली विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर जब भी ज्योतिष का फलित किया जाता है या कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो हम तीसरे भाव पर अधिक महत्व नहीं देते हैं या तीसरे भाव को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो तीसरे भाव का भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व है और तीसरे भाव की महत्ता और विशेषता को जानने के लिए हमें समझना होगा तीसरा भाव किन चीज़ों को दिखाता है। फिर उसके बाद हम विभिन्न ग्रहों की दृष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तीसरा भाव भाई बहनों का भाव है, यानी हमारे जब भी भाई बहनों का हम विचार करेंगे तो तीसरे भाव से देखेंगे। हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, हमारे IQ लेवल कितना होगा, तो उसका विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। हमारे एफर्ट्स का, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव कम दूरी की यात्राओं को दिखाता है। हमारे जो पड़ोसी और नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन देखना है तो उसके थर्ड हाउस को देखेंगे। पत्र है, लेखन है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति है, वह हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। तीसरा भाव किसी भी व्यक्ति के साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र, धैर्य, लेखन, यात्रा और दाएं कान का विचार स्पेशली यहाँ से किया जाता है। साथ साथ में इस भाव के अष्टम से अष्टम होने की वजह से यह जातक की आयु और चतुर्थ भाव से द्वादश होने की वजह से माता की आयु का विचार भी इस भाव से किया जाता है। तो इस बातों से प्रतीत होता है कि यह भाव अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब इस भाव पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि जाएगी, एस्पेक्ट जाएगी, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य जब नवम भाव में बैठेगा तब वह तृतीय भाव पर दृष्टि दे पाएगा, यानी तीसरे भाव पर एस्पेक्ट दे पाएगा। इस वजह से यह व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाएगा और यहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर काफ़ी होगी और पराक्रमी बनाएगा। व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानेगा, यानी किसी भी कार्य में एक बार अपने पास ले लेगा तो जब तक उसको एंड मोमेंट तक नहीं ले जाएंगे, अंतिम समय तक उसको, तब तक वह पूर्ण नहीं हो जाए तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और वहीं लोकप्रिय बनाता है अपने समाज, दोस्तों, इन सब लोगों में यह तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को प्रसिद्धि भी दिलवाती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं भाई के सुखों में भी कमी करती है। दोस्तों, जब भी आप इन दृष्टियों के बारे में अध्ययन करें, यहाँ पर मैं जनरल रिजल्ट्स बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करें तो देखें कि वह ग्रह दृष्टि दे रहा है, वह किस प्रकार की राशि में है, किस प्रकार के नक्षत्र में है और तीसरे भाव में तो कोई ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार की युति, संबंध, इन सब चीज़ों को भी ओवरऑल देख लें, तभी किसी एंड मोमेंट पर आए, किसी भी एंड निष्कर्ष पर तभी आए। कंक्लूजन एक लाइन को देख करके ना निकालें। यहाँ पर हम ज्योतिष को सीखने की दृष्टि से मैं आपको विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का तीसरे भाव पर एस्पेक्ट का फल बता रहा हूँ। यदि चंद्र की दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है तो व्यक्ति की ट्रैवलिंग अधिक होती है, यानी यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं व्यक्ति को। और यह भी देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति के यहाँ फीमेल चाइल्ड्स अधिक हों और सिस्टर्स से व्यक्ति की जो बहन है उनसे व्यक्ति को लाभ होता है और कार्य में व्यक्ति की शुभता होती है। इमोशनल अटैचमेंट व्यक्ति का लोगों के साथ आसानी से बन जाता है। कम्युनिकेशन में एक भावुकता रहती है और व्यक्ति को कोई कठोर निर्णय लेने में कई बार तकलीफ हो, इस बात की भी संभावना बनती है। और वहीं नवम भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा और ये अपनी दृष्टि तीसरे भाव पर देगा, इसलिए यह व्यक्ति को शांत स्वभाव वाला भी बनाता है। वहीं यदि मंगल की दृष्टि जाती है तो मंगल के पास स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, यानी वह चौथी दृष्टि भी है और अष्टम दृष्टि भी मंगल के पास रखती है। यदि मंगल चौथी, आठवीं या सातवीं दृष्टि से भी तीसरे भाव पर किसी भी रूप में प्रभाव देता है तो यह आपके छोटे भाई बहनों के लिए ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर उनसे नकारात्मक परिणामों की हम अपेक्षा कर सकते हैं। और वहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं, स्पेशली जीजा और भाभी, इन लोगों से भी आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। परंतु यह पराक्रम के लिए, एफर्ट्स के लिए बेहतर स्थिति है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स होती है, व्यक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक देखी जाती है और कोई भी कठोर निर्णय लेना हो, डिसीजन मेकिंग पावर व्यक्ति की बहुत सुंदर होती है, ये देखने में अक्सर आता है। और बात की जाए बुध की एस्पेक्ट की, यानी बुध भी नवम भाव में बैठेगा
तो यह अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा। इसलिए यह भाई बहनों के लिए यह शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से, तो भाई बहनों के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे रहेंगे। नवम भाव में स्थित बुध व्यक्ति को भाग्यवान बनाएगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति की धार्मिक और व्यावसायिक यात्राओं के योग भी अत्यधिक मात्रा में बनाता है। इस प्रकार की संभावना अक्सर देखी जाती है। अब बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति के पास अपनी कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, यानी बृहस्पति पंचम दृष्टि से भी प्रभाव दे सकता है, नवम दृष्टि से भी और सप्तम दृष्टि से भी प्रभाव दे सकता है तीसरे भाव पर। जब बृहस्पति का प्रभाव किसी भी दृष्टि के द्वारा तीसरे भाव पर होगा तो यह निश्चित रूप से भाई बहनों के लिए बेहतर स्थिति रहेगी। व्यक्ति के हो सकता है भाई बहन अधिक हों या उनसे कुछ ना कुछ व्यक्ति को पॉजिटिव वेव्स यहाँ पर मिलने वाली हैं, और यह नवम भाव में स्थित होगा बृहस्पति, तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। निश्चित रूप से व्यक्ति भाग्यवान होगा और वहीं सदाचरण करने वाला व्यक्ति के जो कर्म होंगे, जो एक आचरण व्यक्ति का ऐसा दूषित नहीं कह सकते, किसी भी रूप में व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक और सात्विक प्रवृत्ति रहने वाली होगी, और वहीं समाज में भी प्रतिष्ठित स्थिति व्यक्ति की रहेगी, यानी व्यक्ति को मान सम्मान यह सब आसानी से मिल जाएगा। और वहीं यदि शुक्र की वीनस की दृष्टि सब तीसरे भाव पर जाती है तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के भाई बहन हैं या शाला साली, इन लोगों की संख्या अधिक हो सकती है और इनके बीच में भी प्रेम रहने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, फाइनेंस व्यक्ति का यहाँ पर बेहतर रहेगा, और भाग्योदय भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ कह सकते हैं जल्दी ही आयु में हो जाएगा, और व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, यानी ये व्यक्ति बातचीत करने की कला में अच्छे निपुण माने जा सकते हैं। यदि बात की जाए शनि की तीसरी दृष्टि से अथवा 10वीं दृष्टि से अथवा 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव पर प्रभाव देता है, तो यह नो डाउट व्यक्ति को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, इन सब गुणों में तो वृद्धि करेगा, लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ अवरोध रुकावटों की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ा सकता है। भाई बहनों के साथ में भी संबंधों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। कई बार यदि शनि नेगेटिव हुआ तो गलत संगति दे सकता है, और किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हैं, लत हैं, वह दे सकता है, और इनसे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। और जब भी व्यक्ति ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अवरोध की संभावना व्यक्ति को या किसी प्रकार की अड़चन, रुकावट, परेशानियां व्यक्ति को देखने को मिल सकती हैं। और वहीं राहु की दृष्टियों की बात की जाए तो राहु भी पंचम, नवम या सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव पर प्रभाव देता है, तो यह व्यक्ति को बलशाली बनाएगा, निश्चित रूप से पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से, पराक्रम के द्वारा अपनी जो इच्छाएं, डिज़ायर्स हैं उनको अचीव करेगा। भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर नेगेटिव रहने वाला है, और व्यक्ति के खुद के भाग्य को लेकर की बात की जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति देखने को मिल रही है। और वहीं केतु की दृष्टि जाती है यदि तीसरे भाव पर, केतु की भी हम पंचम नवम दृष्टि को बृहस्पति के समान ही काउंट करें तो पराक्रमी रहेगा व्यक्ति, लोगों में बोलबाला रहेगा, यानी लोग उसकी सलाह को मानने वाले होंगे, और वहीं शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करने वाला, समाज कल्याण के कार्यों में रुचि रखने वाला, यात्राएं अधिक हों और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के हानि हो, इस प्रकार की कुछ संभावना बनती हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने जाना विभिन्न ग्रहों की दृष्टि यदि तीसरे भाव पर जाती है तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकती है। तो ये रिजल्ट सब कुछ सामान्य थे, आप लिटरली अप्लाई नहीं कीजिए, सभी कुछ चीज़ों को देखिए, जैसे कि ग्रह कौन सी राशि में है, किस यदि तीसरे भाव में तो कोई ग्रह नहीं है और तीसरे भाव का स्वामी कहाँ पर है, तो उसके अनुसार भी परिणामों में वेरिएशन आएगा। लेकिन ज्योतिष सीखने की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।